नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज से हम हरियाणा जीके में जिले वाइज हरियाणा जीके की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें से हम सबसे पहले अपने ही जिले सिरसा से शुरू करेंगे। और इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक सिरसा। सिरसा की अगर हम बात करें तो सिरसा को वन नगरी कहा जाता है, सरस्वती नगर भी कहा जाता है और संतों की नगरी भी सिरसा को कहा जाता है। ठीक है, सिरसा को किन नामों से जाना जाता है तो वन नगरी, सरस्वती नगर और संतों की नगरी भी सिरसा को कहा जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि हरियाणा के अंदर संतों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है या फिर किस स्थान को जाना जाता है, तो सिरसा को जो है संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वन नगरी के नाम से सरस्वती नगर भी सिरसा को कहा जाता है और संतों की नगरी के नाम से भी सिरसा को जाना जाता है। सिरसा की अगर हम स्थापना की बात करें, तो यहाँ पर भी दो डेट रहेगी, एक तो 26 अगस्त 1975 और 1 सितंबर 1975। ठीक है, हरियाणा के अंदर कोई भी एग्जाम हो और उसमें अगर पूछा जाए हमें कि सिरसा की स्थापना कब हुई थी, तो हम 26 अगस्त 1975 पर टिक करके आएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में 26 अगस्त 1975 ना हो तब हम 1 सितंबर 1975 करेंगे, नहीं तो 26 अगस्त 1975 हम करेंगे। सिरसा की स्थापना दिवस 1 सितंबर 1975 है, लेकिन HSSC जो है 26 अगस्त 1975 मानती है, इसीलिए हम जो है 26 अगस्त 1975 ही टिक करके आएंगे अगर हरियाणा के अंदर किसी भी एग्जाम में सिरसा की स्थापना पूछी जाती है। तो सिरसा के क्षेत्रफल की हम बात करें, क्षेत्रफल की, तो सिरसा जो है हरियाणा के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है सिरसा। और क्षेत्रफल कितना है इसका, 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा सिरसा का। और हरियाणा में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है सिरसा। और जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है सिरसा का। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सिरसा है। ठीक है, कितना है, 303 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व रहेगा, जो कि हरियाणा के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और सिरसा जिले का जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है हरियाणा के अंदर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है सिरसा और जनसंख्या घनत्व जो है सिरसा का सबसे कम है हरियाणा के अंदर। आगे अगर हम बात करें सिरसा की सीमाएं, सिरसा जो है किन किन राज्यों से सीमा बनाता है या और किन जिलों से सिरसा सीमा बनाता है, तो सिरसा जो है राज्यों की अगर हम बात करें, सीमा किससे लगती है सिरसा की, राज्यों की अगर हम बात करें तो पंजाब और राजस्थान, इन दो राज्यों से जो है पंजाब की सीमा लगती है। और जिला अगर पूछा जाए तो जिला सिर्फ एक फतेहाबाद जिले से जो है सिरसा की सीमा लगती है, फतेहाबाद। ठीक है,
सिरसा की सीमाएं अगर राज्यों से पूछी जाए कि सिरसा की सीमाएं कौन कौन किन किन राज्यों से लगती है, तब तो अपने पंजाब और राजस्थान रहेगा। और जिला अगर पूछा जाए कि हरियाणा के किस जिले से सिरसा जो है सीमा बनाता है, या फिर सिरसा की सीमा हरियाणा के किस राज्य से लगती है, तो सिर्फ एक ही राज्य है फतेहाबाद जिससे सिरसा की सीमा लगती है। अब अगर हम बात करें सिरसा के अंदर क्या क्या है, तो फल उत्कृष्ट के अंदर सिरसा में क्या है, फल उत्कृष्ट के अंदर है। फल उत्कृष्ट के अंदर कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है, ठीक है। और अगर सब्जी उत्कृष्ट के अंदर पूछा जाए तो कहाँ पर रहेगा, घरौंडा के अंदर रहेगा, जो कि करनाल के अंदर है। और क्या है, सरस्वती संग्रहालय भी सिरसा के अंदर है, सरस्वती संग्रहालय, ठीक है। सरस्वती संग्रहालय भी सिरसा के अंदर है। और फल उत्कृष्ट भी है के अंदर सिरसा के अंदर। इसके अलावा राजा सारस का किला, राजा सारस का किला भी सिरसा के अंदर रहेगा। ऐसा माना जाता है कि राजा सारस ने जो है 1357 में सिरसा को बसाया था, ठीक है। सिरसा को जो है राजा सारस ने बसाया था 1357 के अंदर। राजा सारस का किला भी सिरसा के अंदर रहेगा। अब अगर हम बात करें सिरसा जो है किस मंडल में आता है, 6 मंडल है हरियाणा के अंदर, तो सिरसा जो है हिसार मंडल के अंदर आता है। हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद, ये 4 जिले जो है हिसार मंडल के अंदर आते हैं। हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। सिरसा की अगर हम बात करें तो सिरसा क्या है, अगर ऐसा पूछा जाए कि नगर निगम है, नगर परिषद है, या फिर नगर पालिका है, तो नगर परिषद जो है सिरसा रहेगा। और सिरसा के विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं सिरसा के अंदर, 5 विधानसभा क्षेत्र, विधान सभा क्षेत्र कितने हैं सिरसा के अंदर, 5 है। कौन कौन से, सिरसा, डबवाली, ठीक है, तीसरा है कालांवाली, कालांवाली, एलनाबाद, और रानिया। कितने विधानसभा क्षेत्र है सिरसा के अंदर, 5। कौन कौन से, सिरसा, डबवाली, कालांवाली, एलाहाबाद और रानिया, ठीक है। सिरसा से वर्तमान में विधायक कौन है, तो गोपाल कांडा जी रहेंगे, जो कि हरियाणा लोकहित पार्टी से हैं। श्री गोपाल कांडा जी सिरसा से विधायक है। डबवाली से अगर बात करें तो श्री अमित जी सिहाग, जो कि कांग्रेस पार्टी से रहेंगे विधायक। अगर कालांवाली से हम बात करें तो श्री शिषपाल जी, वो भी जो है कांग्रेस से विधायक, कांग्रेस पार्टी के रहेंगे। एलाहाबाद से अगर हम बात करें तो इनेलो पार्टी के रहेंगे चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। और रानिया से जो है चौधरी रणजीत सिंह जी, जिन्हें वर्तमान में बिजली मंत्रालय भी सौंपा हुआ है और जेल मंत्रालय भी। बिजली एवं जेल मंत्रालय किन्हें सौंपा गया है, चौधरी रणजीत सिंह जी को, जो कि रानिया से विधायक है वर्तमान में। अब अगर हम बात करें तो सिरसा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर सिरसा से कौन है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर सिरसा से कौन है? तो श्वेता पूनिया। श्वेता पूनिया। श्वेता पूनिया जो कि गांव जोधका से है। कहाँ से है? जोधका गांव से है श्वेता पूनिया। हॉकी खिलाड़ी है, वर्तमान में क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। और नशा बचाओ बेटा बचाओ नशा भगाओ, ठीक है, बेटा बचाओ नशा भगाओ की शुरुआत भी जो है सिरसा से हुई थी। उसके ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो सिरसा में क्या है, मेले और मंदिरों की हम बात कर लेते हैं। मंदिर और मेलों की, तो एक तो रामदेव जी का मेला व मंदिर, रामदेव जी का मंदिर और मेला, मंदिर भी है और मेला भी लगता है यहाँ पर। ये दोनों कहाँ पर लगते हैं? कागदाना के अंदर। कागदाना के अंदर है रामदेव जी का मंदिर और कागदाना में ही रामदेव जी का मेला लगता है, जो कि प्रसिद्ध मंदिर रहेगा और प्रसिद्ध ही मेला रहेगा सिरसा का। इसके अलावा दादी सती का मंदिर, दादी सती का मंदिर, दादी सती का मंदिर, ठीक है। दादी सती का मंदिर जो कि कुम्हारिया गांव के अंदर रहेगा, कुम्हारिया गांव के अंदर रहेगा दादी सती का मंदिर, ठीक है। यह भी प्रसिद्ध मंदिर है अपने सिरसा का, दादी सती का मंदिर। अगर सीधा पूछा जाए ना सती का मंदिर, अगर सीधा पूछ लिया जाए कि सती का मंदिर, तब तो अपने रहेगा पलवल का प्रसिद्ध मंदिर, पलवल का। और अगर दादी सती का मंदिर पूछा जाए तो कुमारिया गांव के अंदर है, सिरसा के अंदर प्रसिद्ध मंदिर रहेगा। इसके अलावा मेलों की अगर हम बात करें तो बाबा भूमन शाह का मेला, एक मिनट में स्याही डाल रहता हूँ इसके अंदर। इसके अलावा मेलों की अगर हम बात करें तो मेलों में बाबा भूमन शाह का मेला सिरसा का प्रसिद्ध मेला रहेगा। सर साईनाथ का मेला भी सिरसा के अंदर लगता है, सिकंदरपुर के अंदर। और गणगौर का मेला भी सिरसा का प्रसिद्ध मेला रहेगा, ठीक है। मेलों में कौन कौन से मेले लगते हैं? एक तो रामदेव जी का मेला हो गया जो कि अपने कागदाना के अंदर लगता है। उसके अलावा भूमन शाह का मेला, भूमन शाह, बाबा भूमन शाह का मेला सिरसा का प्रसिद्ध मेला रहेगा। और सर साईनाथ का मेला, सर साईनाथ का मेला, साईनाथ का मेला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गणगौर का मेला, गणगौर, गणगौर का मेला जो है सिरसा का प्रसिद्ध मेला रहेगा। मेलों में कौन कौन से प्रसिद्ध मेले रहेंगे? भूमन शाह का मेला, सर साईनाथ का मेला और गणगौर का मेला। गणगौर का मेला सिरसा का प्रसिद्ध मेला रहेगा। अगर गणगौर नृत्य अगर पूछा जाए, गणगौर नृत्य जो है वो हिसार का प्रसिद्ध नृत्य रहेगा, ठीक है। गणगौर का मेला तो सिरसा का प्रसिद्ध मेला रहेगा और गणगौर नृत्य अगर पूछा जाए तो हिसार का प्रसिद्ध नृत्य रहेगा, गणगौर का नृत्य, ठीक है। अब अगर हम सिरसा के प्रमुख स्थलों की बात करें तो स्थल में क्या क्या है सिरसा के अंदर? प्रमुख स्थल, स्थल कौन कौन से रहेंगे? एक तो है अपने सुरखाब प्लेस, सुरखाब प्लेस, ठीक है। इसके अलावा मस्ताना क्रिकेट स्टेडियम, मस्ताना क्रिकेट स्टेडियम,
और डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा। ठीक है। स्थल कौन कौन से रहेंगे? सुरखा प्लेस, मस्ताना क्रिकेट स्टेडियम और डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना किसने की थी? शाह मस्ताना जी ने। शाह मस्ताना जी ने कब की थी? तो 29 अप्रैल 1948 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी, डेरा सच्चा सौदा की। संस्थापक कौन थे? शाह मस्ताना जी जो है इसके संस्थापक रहेंगे डेरा सच्चा सौदा के, और 29 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। डेरा सच्चा सौदा अगर मेला अगर पूछा जाए तो जींद के अंदर लगता है डेरा सच्चा सौदा का मेला। और डेरा सच्चा सौदा का एक समाचार पत्र है, उसका नाम क्या है? तो सच कहूँ जो है उसका नाम रहेगा। इसके अलावा क्या है? तारा बाबा की कुटिया भी सिरसा के अंदर है। तारा बाबा की कुटिया। ठीक है। तारा बाबा की कुटिया में एक शिव की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई लगभग 71 फुट रहेगी। ठीक है। इसके अलावा जो है सिरसा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा के अंदर रहेगा, जो कि हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। सिरसा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? अबूब शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, लगभग 11,530 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। और काला तितर और काला तितर एवं काला हिरण के लिए यह जाना जाता है। ठीक है। काला तितर और काला हिरण के लिए अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगर काला तितर प्रजनन केंद्र की हम बात करें तो कहाँ पर रहेगा? काला तितर प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र तो ये रहेगा अपने पीपली के अंदर, पीपली जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? पीपली के अंदर, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। और सीधा अगर आ जाए तितर प्रजनन केंद्र, तितर प्रजनन केंद्र तो वो कहाँ पर रहेगा? पिंजौर के अंदर, पिंजौर जो कि पंचकुला के अंदर है। ठीक है। अगर काला तितर प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। अगर सीधा पूछा जाए तितर प्रजनन केंद्र तो पिंजौर जो कि पंचकुला के अंदर है। पिंजौर में और कौन कौन से है? एक तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और रेड फाउल प्रजनन केंद्र, एक है तितर प्रजनन केंद्र। याद कैसे करेंगे? गिद्ध और तितर कबड्डी खेल रहे थे। ठीक है। गिद्ध जो है रेड करने गया तो गिद्ध की रेड फाउल हो गई। ठीक है। गिद्ध की रेड क्या होगी? फाउल हो गई और उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया। ठीक है। गिद्ध और तितर क्या कर रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे। तो गिद्ध का गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और तितर का हम बनाएंगे तितर प्रजनन केंद्र। क्या कर रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे और गिद्ध की रेड फाउल होगी तो रेड का रेड फाउल प्रजनन केंद्र, रेड फाउल होगी उसे पिंजरे में बंद कर दिया तो पिंजरे का हम पिंजौर बना लेंगे जो कि पंचकुला के अंदर है। अपने रहेगा तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर? पिंजौर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा सिरसा में कौन सा प्रजनन केंद्र है? तो ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र
कहाँ पर रहेगा? सिरसा के अंदर। ठीक है, सिरसा में सबसे ज़्यादा ऊंट सिरसा के अंदर पाए जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरसा के अंदर। इसके अलावा जो है सिरसा में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा गाय और गौशाला भी, और गौशाला भी जो है सिरसा के अंदर है। सबसे अधिक गाय और गौशाला भी सिरसा के अंदर है, और सबसे अधिक ऊंट भी सिरसा के अंदर है, और सबसे अधिक ऊंट सिरसा के अंदर है। गाय भी सिरसा के अंदर पाई जाती है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा जो है ऊंट प्रजनन केंद्र भी जो है सिरसा के अंदर रहेगी। और इसके अलावा सिरसा के अंदर क्या है? शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम भी सिरसा के अंदर रहेगा। भगत सिंह खेल स्टेडियम भी सिरसा के अंदर है, और फूड पार्क जो कि डबोवाली सिरसा के अंदर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है सिरसा के अंदर? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, देवीलाल विश्वविद्यालय, ये भी सिरसा के अंदर रहेगा। इसकी स्थापना हुई थी 2003 को। ठीक है, सिरसा के अंदर क्या है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, जो कि 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर हम सिरसा में बात करें तो सिरसा के प्रमुख व्यक्तियों में अपने वर्तमान में राज्यपाल है उड़ीसा के राज्यपाल वर्तमान में गणेशी लाल जी, वो भी सिरसा से हैं। उड़ीसा के राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल कौन है? श्री गणेशी लाल जी। ठीक है, वो भी सिरसा से रहेंगे। इसके अलावा गोपी चंद भार्गव, ठीक है, गोपी चंद भार्गव नाम से पहचान गए होंगे, कौन है ये? पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे गोपी चंद भार्गव, वो भी सिरसा से रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ताऊ देवीलाल जी की, तो ताऊ देवीलाल जी की अगर हम बात करें, देवीलाल जी की, तो इनका जन्म जो है 24 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर 1914 को हुआ था, और 6 अप्रैल 2001 को जो है इनका निधन हो गया था। ठीक है, इनका जीवन काल क्या रहेगा? 25 सितंबर 1914 को, और जन्म हुआ था गांव तेजाखेड़ा के अंदर। कहाँ पर हुआ था? तेजाखेड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था, और 6 अप्रैल 2001 को इनका निधन हो गया था। और इनके मृत्यु स्थल को क्या कहा जाता है? मृत्यु स्थल को संघर्ष घाट कहा जाता है। ताऊ देवीलाल जी की मृत्यु स्थल को क्या कहा जाता है? संघर्ष घाट। ठीक है, और ताऊ देवीलाल जी जो है 2 बार तो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, और 1 बार उप प्रधानमंत्री बने थे अपने भारत के। ठीक है, 2 बार मुख्यमंत्री कब बने थे हरियाणा के? एक तो 1977 से लेकर 1979 तक, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए 1987 से लेकर, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए 1979 तक। ठीक है, फिर 1979 से लेकर 1991 तक जो है उप प्रधानमंत्री रहे थे। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। उन्नीस सौ 87 से 1979 तक रहे थे। पहले 1977 से 1979 तक रहे थे मुख्यमंत्री, और फिर
1989 से लेकर 1991 तक जो है अपने उप प्रधानमंत्री रहे थे, उप प्रधानमंत्री। ठीक है। और ताऊ देवीलाल जी को जो है ताऊ जननायक और किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं इसके अलावा? ताऊ जननायक और किंग मेकर भी जो है ताऊ देवीलाल जी को कहा जाता है। ठीक है। 1987 के अंदर जो है 1987 में 100 रुपये से बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी इन्होंने। ताऊ देवीलाल जी ने 1987 के अंदर बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, बुढ़ापा पेंशन। कब की थी? 1987 में। और 1988 में इन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया था। ठीक है। इसीलिए इनको जो है किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। ठीक है। इनको इसके अलावा क्या कहा जाता है? किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा किन्हें कहा जाता है? ताऊ देवीलाल जी को। ठीक है। इसके अलावा ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क। ठीक है, एक मिनट साफ कर देते हैं इसको। ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर रहेगा? अपने यमुनानगर के अंदर रहेगा। और ताऊ देवीलाल पार्क जो है वो कहाँ पर रहेगा? ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम, वो रहेगा गुरुग्राम और रोहतक के अंदर। गुरुग्राम और रोहतक में तो रहेगा ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम। खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम और रोहतक के अंदर। और ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क, हर्बल पार्क ये कहाँ पर रहेगा? ये अपने रहेगा यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर। ठीक है। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम तो रहेगा गुरुग्राम और रोहतक के अंदर, और ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क रहेगा यमुनानगर के अंदर। इसके अलावा चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ये भी अपने सिरसा से रहेंगे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार, कितनी बार? 5 बार जो है ये मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली थी? तो चौधरी ओम प्रकाश जी ने ली थी। कितनी बार ली थी? 5 बार ये मुख्यमंत्री की जो है शपथ ले चुके हैं चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला। इसके अलावा हम बात करें सिरसा से, तो 1857 की क्रांति से, 1857 की क्रांति से जो है रानिया का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद ने किया था। किसने किया था? नूर मोहम्मद ने। नूर मोहम्मद ने जो है रानिया का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और रानिया का पुराना नाम अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? रजबपुर। रजबपुर जो है रानिया का पुराना नाम रहेगा। और एलनाबाद की अगर हम बात करें, एलनाबाद, एलनाबाद का पुराना नाम क्या रहेगा? खड़ियाल, खड़ियाल। ठीक है। रानिया का पुराना नाम तो रहेगा रजबपुर और एलनाबाद का पुराना नाम रहेगा खड़ियाल। और 1857 की क्रांति का रानिया से नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद ने। ठीक है। इसके अलावा जादूगर सम्राट शेखर जो है वो भी एलनाबाद से रहेंगे, अपने सिरसा से।
मुख्य जो हरियाणा जी के सिरसा से प्रश्न पूछते हैं वो हमने आज कर लिए हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए ज़िले के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।